सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रणम एंटरटेनमेंट। और ढेर सारे कमेंट्स, ढेर सारे क्वेरीज थी आपकी कि मैं सीसीटीसी सीनियर सीसीटीसी के बारे में आपको बताऊं, और जो कि मेरी पोस्ट है। और मैं हूं अभी सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट पे, और मैं आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें बताऊंगी। मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस की है ड्यूरिंग माय जॉब और कहाँ से स्टार्ट किया, सब बताऊँगी मैं। तो जो भी आपके काम का होगा, मैं सिर्फ इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ। तो जो एनटीपीसी आप एग्ज़ाम देते हो, और पहले क्या होता था कि एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया, आपका रिज़ल्ट आया, और जो भी रेलवे बोर्ड या रेलवे मैनेजमेंट है उसके वो आपको वैकेंसी देता था, वो आपको पोस्ट देता था अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पर भी खाली होती थी कोई भी पोस्ट। बट उसमें ये रहता था कि आपकी जो पोस्ट जो भी आपको दी गई है, मतलब आपकी ड्यूरिंग आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो वो पोस्ट आपको रिटायरमेंट तक चलती थी, और उसी में ही आपका प्रमोशन होता रहता था। फिक्स रहती थी कि हाँ, आप इसी पोजीशन पर रहोगे। सपोज़ अगर आपको टिकट चेक टीसी मिला, तो टीसी आप जब आपने टीसी ज्वाइन किया, तो अब तक आप रिटायरमेंट तक आप टीसी में ही आप ग्रो करते रहोगे। पहले टीसी बनोगे, फिर एसीटीआई बनोगे, फिर उसमें आपका और फिर सीटीआई बनोगे, तो उसमें आपका प्रमोशन होता रहेगा। बट अब रेलवे बोर्ड ने नए रूल्स रेगुलेशंस निकाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया रूल्स रेगुलेशन निकाले हुए, अभी मैं लेटेस्ट तो नहीं बता रही हूँ, कुछ साल हो गए हैं, जिसमें इन्होंने कंबाइंड एग्जामिनेशन कर दिया है, जिसको बोलते हैं सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी। एक्चुअली ये पोस्ट होती है सीसीटीसी पूरा कंबाइंड जो होता है ना, मतलब आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। रेलवे में जो भी वर्किंग होती है सबका नॉलेज होना चाहिए। आपको पीआरएस का नॉलेज होना चाहिए, इंक्वायरी का, पार्सल का, टिकट चेकिंग का। तो ये किसी में भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है। यही एक मतलब है जो कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाता है सीसीटीसी। और ये सीसीटीसी सीनियर सीसीटीसी सारे ग्रुप सी में आते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है, सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी में एक पोजीशन ऊपर होता है सीनियर सीसीटीसी, और वो होता है लेवल 5 में। सीनियर सीसीटीसी लेवल 5 का होता है, सीसीटीसी लेवल 3 में होता है। इसमें सिर्फ वर्किंग में कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ सैलरी क्राइटेरिया इसका डिफरेंट है। सैलरी क्राइटेरिया सब पूछते हैं मुझसे कि आपकी सैलरी कितनी है एंड ऑल। तो देखो, सैलरी के डिस्क्लोज़ करने का कोई मुझे मतलब सेंस समझ में नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि जो मेरी सैलरी है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम, अगर आप उसी पोजीशन पे हो तो सेम सैलरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। डीए रहता है, हाउस रेंट रहता है, नाइट अलाउंसेस रहते हैं। आप नाइट जितना ड्यूटी करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा, उसका एक्स्ट्रा पे करते हैं। हाँ जी। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो इंक्लूडेड रहती है। सैलरी कोई फिक्स नहीं रहती है, और बहुत सारे बोनस होते हैं रेलवे जो के थ्रू जो दिए जाते हैं। तो सैलरी मैं ये नहीं बोलूँगी, बस ग्रेड पे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि सीसीटीसी होता है वो होता है 2000 ग्रेड पे में, और जो सीनियर सीसीटीसी होता है वो होता है 2800 ग्रेड पे में, 2800 में। हाँ जी। और इसके बाद मैं आपकी बात करूँ, चलो ठीक है, अब आपने एनटीपीसी एग्ज़ाम दिया, आपका क्लियर हुआ, आपको फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो मेरी जैसे कि भुसावल में ट्रेनिंग हुई थी, और ये हुई थी मुझे जो आपको जो पोजीशन है सीसीटीसी या फिर सीनियर सीसीटीसी, वो आपको पहले ही अलॉट कर दिया जाता है, और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो दोनों ही पोस्ट के लिए आपको सेम बैच में सेम क्लास अटेंड करनी पड़ती, सेम टीचर्स रहेंगे, वही चीज़ आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाई सेम रहती, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। सो मेरी भुसावल में हुई थी, एंड मतलब 10 डेज़ की मेरी ऑनलाइन पहले हुई थी ट्रेनिंग बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके बाद फिर हमें 60 डेज़ के लिए, मींस 2 मंथ के लिए हमें भुसावल भेजा गया था। सबका अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर रहता है, तो वो जो भी आपका डिवीज़न है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सो हमारा था भुसावल, और टच वुड हमें इतने अच्छे टीचर्स मिले थे वहाँ पे जेडआरटीआई में, और इतनी अच्छी से हमें पढ़ाई करवाई गई थी वहाँ पे कि मतलब हमने काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर लिया था वहाँ पे। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके भी नहीं, हमने वहाँ पे इंजॉय भी किया, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे, बहुत इन्जॉयमेंट किया, और साथ ही साथ में पढ़ाई भी की, जिसकी वजह से अच्छे स्कोर्स आए। और अगर आप ये सोचते हो कि आपने वहाँ पर स्कोर किया है और उस स्कोर का आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बट आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपने वहाँ पढ़ाई की है ना, उसका डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नहीं बोलूँगी, प्रैक्टिकल आपको करके ही होगा। जब आप प्रैक्टिकली आप ज्वाइन करोगे तभी आपको एक्सपीरियंस होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एकदम पढ़ के आओगे वहाँ से और आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो कोई मतलब हेल्प तो करते हैं लोग, बट आप कितनी बार पूछोगे, थ्योरीज पूछोगे, तो थोड़ा सा आपको
भी ऑकवर्ड लगे कि यार मैं पढ़ाई करके आई हूँ या आया हूँ वहाँ से और अब मुझे अब थ्योरी पूछनी पड़ रही है अपने सीनियर से, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकली के लिए आपको पूछना ही पड़ेगा, यहाँ वहाँ से पूछ के आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा वहाँ पर। और बहुत हेल्पफुल रहते हैं सब लोग, स्टाफ वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो ईजिली आपकी हेल्प भी कर देंगे आप अगर पोलाइटली पूछोगे तो। और गाइज़ तो वहाँ पे पढ़ाई की, और सबसे हम एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत पढ़ाई की थी हमने, तो मैंने अच्छा खासा स्कोर कर लिया था, मीन्स अकॉर्डिंग टू मतलब मैं जितनी पढ़ाई की थी उसके अगर मैं पूरा देखूँ तो मैंने कुछ 86, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 86 पॉइंट समथिंग मेरा परसेंटेज था, तो काफ़ी अच्छे से हो गया था। और हमारा पूरा जो ग्रुप था, जो हमारे डिवीज़न से लोग गए थे, काफ़ी सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना, अगर आप चाहते हो कि आपको स्कोर करना, वैसे तो आप पास होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको पास होना है तो, बट अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो सबसे ज़्यादा आप न्यूमेरिकल पे ध्यान देना, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको अच्छे खासे नंबर से मिल जाएंगे। 10-10 नंबर के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो आप ईजिली उसको मतलब अच्छा स्कोरिंग रहता है काफ़ी, तो आप स्कोर कर सकते हो। थ्योरेटिकल में आप सिर्फ समझ के, आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने बुक लैंग्वेज कभी नहीं लिखी, जो भी बुक में था मैंने कभी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखा था, तो आप वही वैसा ही कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको बुक से कॉपी करने होते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, वो फिक्स होते हैं कि हाँ रेलवे में ये टर्म्स हैं तो आपको वो यूज़ करना ही पड़ेगा। सो आफ्टर भूसावल ट्रेनिंग मैं फिर हमारा जस्ट मतलब नेक्स्ट डे, जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो मैं भोपाल आई, और नेक्स्ट डे ही हमारा 2 महीने या 1.5 महीने की कुछ ट्रेनिंग रहती है, जो कि प्रैक्टिकली रहती है, ऑन फील्ड ट्रेनिंग रहती है फील्ड में। तो मुझे मेन भोपाल स्टेशन मिला, उसमें सिर्फ 1 महीना, 1.5 महीना, आई थिंक 1.5 महीना हुआ था ट्रेनिंग। उसके बाद हमारी पोस्टिंग जल्दी आ गई, मतलब हमें जल्दी पोस्टिंग मिल गई। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत टाइम भी लगता है, काफ़ी लोगों को 6 से 7 महीना तक फील्ड ट्रेनिंग करनी पड़ी। तो कुछ भी फिक्स नहीं है, जैसा भी मैनेजमेंट डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज़ खाली होती हैं, वो उन सब के अकॉर्डिंग ही आपको दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा 1.5 महीने में किसी का अगर पोस्टिंग मिल गया है या फिर किसी को 6 महीने 7 में, तो आपको भी उतना ही लगेगा। हो सकता है आपको 15-20 दिन में ही मिल जाए, क्योंकि वैकेंसीज़ देखी जाती है, वैकेंसीज़ वैसे ही भी बहुत कम निकलती हैं और पोस्ट खाली होती है, तो उस अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि जो पोस्टिंग होता है वो आपकी चॉइस का मिलता है तो कि नहीं। देखो उसमें क्या होता है ना कि आपको अगर अपने चॉइस का पोस्टिंग चाहिए तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हो। आप जो भी DRM है, जहाँ पे डिवीजन रेलवे मैनेजमेंट है आपका, जो भी वहाँ पे आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। आप जिसके अंडर आपको जो भी आपका सुपरवाइज़र है, आप उसको एप्लीकेशन दे सकते हो। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एप्लीकेशन में जो अपनी चॉइस दी है वो आपको मिल ही जाए। और क्योंकि इनफैक्ट वो मैं इस जॉब की नहीं, अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करूँ, कोई बैंक हो चाहे कहीं पर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ पे डाला आपको पोस्टिंग मिले, क्योंकि वैकेंसीज़ होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उस चीज़ की, तो आपको मिल पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो हमसे भी सेम, हमने भी अपना जो भी चॉइस था वो लिखा था, बट लकीली हमारा लक था कि वहाँ पे वैकेंसीज़ खाली थी। तो जो हमारे जो ग्रुप हैं उसमें से भी 1-2 लोगों को नहीं मिल पाया उनकी चॉइस का, बाकी लोगों को मिल गया था। बट उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपने अगर ज्वाइन कर लिया है देन आप अप्लाई कर सकते हो। आपको हो सकता है 6 मंथ तक आपको जॉब करनी पड़े आपके उस वाले करंट वाले जो आपका पोस्टिंग है उस जगह पे, स्टेशन पे, या और 6 मंथ बाद आपको आपका चॉइस का स्टेशन मिल जाए, मे बी हो सकता है। सो हमें देन पोस्टिंग मिल गया। उसके बाद भी हमें कोई कंफर्म नहीं था कि हमें कौन सी पोस्ट पे, मतलब मैं तो सब में ओके थी। अगर मुझे PRS मिले या फिर पार्सल भी मिलेगा या फिर रिजर्व इंक्वायरी मिले, टिकट चेकिंग, सब में मैं ओके थी। बट मेरा जो मन था ना वो टिकट चेकिंग में ही था, क्योंकि मुझे ना सिटिंग जॉब नहीं चाहिए थी। मतलब मैं थोड़ा घूमने फिरने वाली हूँ, मतलब लड़की हूँ, तो मुझे वैसे ही पसंद था कि थोड़ा सा मुझे वॉकिंग वाली जॉब मिले। सो टिकट चेकिंग मुझे लकीली मिल गया, मतलब वो तो किस्मत थी कि मिल गया, अदरवाइज़ मैं सब में ओके थी, करना पड़ता अगर आपको मिलेगा तो। सो CCTC और सीनियर CCTC में यही चीज़ है कि आपको पार्सल में भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज सबका होना चाहिए। और जो बाकी का जो डीपली नॉलेज है, जो आपको वो काम करके ही आएगा, जो आप पोजीशन पे जाओगे वहाँ पे सबसे सीखोगे सीनियर से, तभी आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सैलरी बता दी, सैलरी यही रहता है कि ग्रेड पे वाइज रहता है। देन उसके बाद जो भी आपका बेसिक वगैरह जो है, DA वगैरह सब कुछ जो ऐड होके
आपको आता है। सो एक अभी बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो गया रेलवे का, या फिर आप एज अ टिकट चेकर अगर आप काम कर रहे हो तो आप प्राइवेट से काम कर रहे हो, आप लोग प्राइवेट हो कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अभी प्राइवेटाइजेशन का सुना था, बहुत न्यूज़ में भी आया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और वही काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग प्राइवेट टीसी हैं या फिर ऐसा कुछ भी। और टीसी से भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए कि टिकट चेकिंग में क्या क्या पोजीशन रहती है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वही होता है कि सीनियर जूनियर वो चलता ही रहता है, वो आपकी ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग सब देखते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, वो मैनेजमेंट ही देखता है। वो आप एम्प्लॉई हो तो आपको इतना डीप नॉलेज में नहीं होगा, इतना डीप में जाना भी नहीं है। वो सब मैनेजमेंट का डिसीजन रहता है, वो लोग जो भी डिसाइड करते हैं और मानना ही पड़ेगा वो तो। और इसके बाद जब एनटीपीसी का देखो रिज़ल्ट तो सबको पता है कि लेट आते हैं रिज़ल्ट, कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, वो भी जो भी रीज़न हो मैनेजमेंट के उसके अकॉर्डिंग, रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग सब फिक्स होता है रिज़ल्ट वगैरह का। और ज्वाइनिंग भी कुछ ज़रूरी नहीं है कि बहुत जल्दी आपकी ट्रेनिंग के लिए भी आ जाए, तो टाइम का कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि आपको कितना टाइम लगेगा ज्वाइनिंग में, कितना टाइम तक आपको होल्ड करके रखेंगे वो लोग, तो ऐसा कुछ भी वो नहीं है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एक हमारा एग्जामिनेशन भी हुआ था यहाँ पे एक, बट शायद वो आपका ना हो, वो लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। एक नॉर्मल हमारा एग्जामिनेशन हुआ था ट्रेनिंग में जाने के पहले कि मैं थोड़ा बेसिक इंग्लिश या फिर हिंदी ये सब नॉलेज है कि नहीं, तो एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है। वो मैं कंफर्म नहीं बोलती कि आपकी लोकेशन में होता होगा कि नहीं, हमारे डिवीज़न में हुआ था यहाँ पर। तो बहुत ईजी एग्जामिनेशन होता है, जस्ट अपने 10th-12th का जो भी पढ़ा है थोड़ा बहुत उसमें से हल्की सी मैथ्स आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, वो सब आता है। बट ट्रेनिंग में हमने बहुत इन्जॉय किया। तो जो आपका, मैं आपको एक एडवाइस करूँगी कि जो आपका जो ट्रेनिंग टाइम है वो आप उसको बहुत अच्छे से इन्जॉय करिए, और लेकिन उसके साथ साथ आप बेसिक नॉलेज ज़रूर लीजिए, थ्योरेटिकल नॉलेज लीजिए, और आपको चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि भैया अगर टिकट चेकिंग में वर्किंग बेसिक चीज़ें क्या होती है, टिकट काटना तो कैसे काटेंगे उसको, और फेयर कैसे देखेंगे, क्या सब चीज़ें रहती हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे फेयर, ये सब चीज़ें बेसिक। आजकल जब ऑनलाइन हो गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन आपको दिख भी जाएंगी, यूट्यूब में वीडियोज़ हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के लिए तो वो कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें थी। आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन मिस नहीं किया है, और बाकी मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ, जो भी मैं वहाँ पर वर्किंग करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मैंने बहुत सारे मतलब जितने मुझे क्वेश्चंस याद हैं मैंने सारे कवर कर दिए है इस वीडियो में। तो सीसीटीसी और सीनियर सीसीटीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सैलरी क्राइटेरिया का डिफरेंस है और आपका जो सीनियरिटी है उसका डिफरेंस है, अदरवाइज़ इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, आपको टिकट चेकिंग में भी काम करना पड़ सकता है, इंक्वायरी में भी, पीआरएस में भी, पार्सल में। और एक चीज़ और, शायद किसी लड़की ने पूछा था कि गर्ल्स की नाइट ड्यूटी लगती है, तो हाँ जी, रेलवे में कोई ऐसा नहीं कि गर्ल लेडीज़ हैं या फिर कुछ भी ऐसा है तो आपको नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी। इवन मैंने प्रेगनेंसी में भी नाइट ड्यूटी की है, और आपका जेन्युइन रीज़न हो कोई, आप तो हो सकता है कि आपका सुपरवाइज़र कोई भी हो, आपके नाइट ड्यूटी वगैरह आपको हटा सकते हैं, कुछ टाइम के लिए हो सकता है शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ वहाँ। बट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो रेलवेज़ तो नाइट ड्यूटी डेफिनेटली रहेगी, और कहीं कहीं पे नहीं है। आई थिंक वेस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पे तो है, और कहीं कहीं डिवीज़न में नहीं है, नाइट ड्यूटी गर्ल्स की हटा दिया है। वो लोकेशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि भोपाल बहुत सेफ़ है, सेफ़ स्टेशन है यहाँ पे, तो कोई इतना इशू नहीं। कहीं कहीं पे सेफ्टी का इशू है मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, तो वहाँ पर गर्ल्स नाइट ड्यूटी नहीं है, तो वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। सो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत टाइम निकाल के मैंने जल्दी से ये वीडियो शूट किया है, थोड़ा धूप सेकते हुए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सारे वीडियोज़ को देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।